हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो रिज़ल्ट है जब तक नहीं आ जाता है फ्रेंड्स, तब तक यहाँ संशोधन ही संशोधन हमको देखने को मिल रहे हैं। ये जितने भी संशोधन हो रहे हैं, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे इन्होंने एग्ज़ाम से पहले जो नोटिफिकेशन निकला था वहाँ करना चाहिए था, ना कि एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आते हुए आप इतने सारे चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, आप एग्ज़ाम पैटर्न ही आप कह लीजिए कि वो चेंज हो गया है, क्योंकि जो भाषा अर्हता वाला चीज़ था वो इन्होंने समाप्त कर दिया है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बट हाँ, 1 to 5 में भाषा अर्हता को अभी भी इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था, आज एक शुद्धि पत्र भी इन्होंने जारी किया है कि 1 to 5 के लिए जो भाषा 30 मार्क्स का है उसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, बल्कि टाई ब्रेकर के नियम के अनुसार वो चीज़ें होंगी। वो टाई ब्रेकर रूल क्या होता है ये सब मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर आप लोग चाहें, आपने 1 to 5 का एग्ज़ाम दिया है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि आपके भाषा के 30 नंबर कहाँ जुड़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो भाषा का पेपर है उसकी वजह से एग्ज़ाम में बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हुआ है फ्रेंड्स। जी हाँ, एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है। इस वजह से जो मैथ्स वाला पोर्शन था ना, स्टूडेंट्स के मैथ्स में क्वेश्चन छूट गए हैं, क्योंकि टाइम टेकिंग था वो पेपर और वहाँ पर टाइम ही नहीं रहा उनके पास मैथ्स को सॉल्व करने का। अगर पहले ही बता दिया जाता कि भाषा की कोई वैल्यू नहीं होने वाली है तो फिर हर कोई व्यक्ति जो है भाषा के पेपर में फोकस नहीं करता, वो अपने अदर एग्ज़ाम जो भी उनका मेन सब्जेक्ट है वहाँ पर अपना पूरा फोकस करता है ना। बट ये चीज़ इन्होंने पहले नहीं बताई। अब देखिए, पता नहीं संशोधन कब तक होते हैं, कब रिजल्ट आता है। बट हाँ, अभी आपकी OMR शीट आनी बाकी है फ्रेंड्स। आप देखेंगे जब आपकी OMR शीट आएगी ना, उसमें भी काफ़ी चीज़ें ये चेंज कर देंगे, काफ़ी संशोधन अब होंगे। जैसे आपने देखा सेकेंड प्रोविज़न आंसर की आई थी, सेकेंड प्रोविज़न आंसर की जब से आई है स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। और आपको पता है लगभग 8 से 10 नंबर का डिफरेंस हो गया है, स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने कम हुए हैं। और वो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए भी थे, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन थे 6-7, ऐसे ही साइंस के क्वेश्चन थे, कुछ डेंगू बुखार को लेकर एक क्वेश्चन था, इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो सेकेंड प्रोविजनल आंसर की आने के बाद आप लोगों के मार्क्स बहुत कम हो गए हैं। और देखिए, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने वाला है फ्रेंड्स। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, 6 to 8, 9, 10th एंड 11, 12th। अगर आप उन चीज़ों को टाइम से नहीं करते हैं तो आप यहाँ से बाहर हो सकते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ, जैसे TRE 1 में कुछ स्टूडेंट्स बाहर हुए थे, अभी मैं आपको डिटेल में सारी प्रूफ में दिखाऊंगी चीज़ें। और देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से इस परीक्षा में बदलाव हो रहा है ना, तो भर्ती आपकी कोर्ट में फंसेगी ही फंसेगी, ऐसा डेफिनेटली लग रहा है। ठीक है, तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देखिए, ये एक नोटिस फिर से आज जारी हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये एक शुद्धि पत्र है, ठीक है, और इससे पहले एक और नोटिस जारी हुआ था। ये दोनों ही नोटिस 19 को जारी हुए हैं, आप डेट देख सकते हैं। 19 दिसंबर को ये भी है और 19 दिसंबर को आपका ये भी जारी हुआ है। तो जो भाषा अर्हतांक वाला था वो तो मैंने आपको बता दिया था कि इसमें क्या चीज़ें हैं। 1 to 5 को लेकर के जो 30 मार्क्स का है आपका, वो टाई ब्रेकर के रूल के अकॉर्डिंग आपके 30 मार्क्स वहाँ पर काउंट होंगे। ठीक है, जब किन्हीं दो स्टूडेंट्स के मार्क्स इक्वल हो जाएंगे, वो चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अभी हम दूसरा शुद्धि पत्र देखते हैं जो एक और अभी आया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की रिक्तियों के संबंध में दिनांक 18/12/2023 को निर्गत सूचना के अंतिम वाक्य उक्त का चयन नहीं करने, परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा, इसको विलोपित किया जाता है। मीन्स आप जानते हैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की जो आई थी उसमें क्या था कि आपको डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी वहाँ पर चूज़ करनी थी। बट अभी उस चीज़ को इन्होंने हटा दिया है और आपका रिजल्ट अब यहाँ पर आएगा। देखिए, इन्होंने बोला है कि उस लाइन को विलोपित किया जाता है, मीन्स हटाया जाता है, और अब आप लोगों का भी रिजल्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी इन्होंने एक संशोधन करा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने चेंज कर दी हैं फ्रेंड्स। और 1 to 5 का जो अर्हता वाला भाषा वाला है वो मैंने आपको दिखा ही दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप वो करते हैं तो आप DV से भी बाहर होंगे और उस भर्ती से भी बाहर हो जाएंगे फ्रेंड्स, डेफिनेटली। अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी जो अतुल प्रसाद जी द्वारा किया गया था। देखिए, 6 to 8 कहें, 9, 10th कहें या 11, 12, ये सभी के लिए है फ्रेंड्स। ये गलती आपको नहीं करनी है। DV के लिए डॉक्यूमेंट्स बना करके रख लेने हैं। अगर आप नहीं रखते हैं तो क्या चीज़ें होंगी, अभी मैं आपको नोटिस दिखाती हूँ, चलिए देखते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये अतुल प्रसाद जी द्वारा किया गया था और ये TRE 1 का है, ठीक है। इससे पहले जो आपका हुआ था TRE, उसका है ये। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कितनी चीज़ें हुई हैं। ये क्वेश्चंस हैं उस टाइम पर जो स्टूडेंट्स द्वारा पूछे गए थे और अतुल प्रसाद जी ने जो रिप्लाई किए थे वो यहाँ पर मैंशनड है। तो यहाँ से हम जो DV के लिए इम्पॉर्टेंट है उसे उठाकर देखते हैं। जो पहला ही क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और अभी भी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूँ। मीन्स कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके कट ऑफ से भी ऊपर मार्क्स थे, ठीक है, और रिक्तियां भी बची थी, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, देखिए इन्होंने रीज़न बताया है कि दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य, यानी कि जो आपका DV हुआ था वहाँ पर आप योग्य नहीं माने गए। 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित किया गया है दस्तावेज सत्यापन में। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वहाँ पर 10,000 से भी अधिक स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अयोग्य घोषित हो गए थे। इसीलिए मैं आपको बार बार इस चीज़ के लिए अवेयर कर रही हूँ कि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए सभी बनाकर रख लीजिए। चलिए मैं आपको एक बार वो भी दिखा देती हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। ये देखिए आपके सामने है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं, वैसे मैंने आपको पहली एक वीडियो में भी क्लियर किया था। अभी आप लोग फटाफट से इन्हें देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट रख लीजिए इसका। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आवेदन पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति, आपने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा तो वो आपके पास होना चाहिए। BPSC वेबसाइट पर अपलोड डॉक्यूमेंट वाटरमार्क सहित की स्व अभिप्रमाणित प्रति, ये देखिए ये चीज़ अभी नहीं आई है, जब आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर तो मैं आपको इसका क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। जी हाँ, जब आपने एग्ज़ाम दिया था उससे पहले एडमिट कार्ड निकाला होगा ना एग्ज़ाम के लिए, तो वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब देखिए ये जो निवास प्रमाण पत्र है ये सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स के लिए है, अदर स्टेट के लिए नहीं है। नेक्स्ट है जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र EWS, ठीक है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र NCL। तो ये जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, आप जो भी आरक्षण के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो EWS हो, चाहे NCL हो, चाहे जाति हो, उन सभी के प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र CTET, जी हाँ 6 to 8 के लिए CTET पेपर 2 चाहिए ना, तो उसको आप लोग डाउनलोड करके रख लो। उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ आप डिजी लॉकर पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने बताया था कि डिजी लॉकर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे सारी चीज़ें उसमें करनी है, कैसे ID क्रिएट करनी है। उसके लिए भी आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। आप लोग वो कर लीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं निकाला है CTET का, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से आपको डिजी लॉकर वाली प्रोसेस समझा दूंगी। नेक्स्ट है सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अंक पत्र और प्रमाण पत्र। देखिए कहने का मतलब है हाई स्कूल से लेकर के 10th है, आपका 12th है, आपका ग्रेजुएशन है, चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपने BEd किया है या फिर आपने DLEd किया है, इन सभी का डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए फ्रेंड्स। टाइम से आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी डिग्री वगैरह नहीं निकलवाते हैं, तो आप लोग अपनी डिग्री टाइम से निकाल लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है। नेक्स्ट है 3 पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी चाहिए है। सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियां फोल्डर फाइल में जमा करना है। एक फ़ोल्डर फाइल बनानी है, उसमें ये सब जमा करने हैं। और फोल्डर फाइल में कुछ चीज़ें आपको अंकित करनी है, लिखनी है। वो है अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, आवेदित विषय, कोटि, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हो, क्योंकि जब DV होगा तो वहाँ पर OTP आता है फ्रेंड्स, वो उसी नंबर पर आएगा। रोल नंबर आपने मेंशन किया हो और रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया हो, ये दोनों चीज़ें आपका जो एडमिट कार्ड है उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक नोट भी है कि सभी प्रमाण पत्रों के मूल से मिलान करने के उपरांत ही फाइल जमा किया जाएगा। जी हाँ, अगर आप ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से होगी फ्रेंड्स, तो डॉक्यूमेंट्स फर्जी नहीं होने चाहिए, एकदम रियल वाले होने चाहिए, क्योंकि पिछली बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पकड़े गए थे और उन्हें बाहर भी कर दिया था, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी वहाँ पर होगी। और देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कभी भी आ सकती है। अगर TRE 1 की तरह प्रोसेस होगा तो पहले रिज़ल्ट आएगा और फिर DV होगा, बट इस बार चेंज लग रहा है। इस बार एक चीज़ चेंज है कि पहले आपका रिज़ल्ट आ सकता है और उसके बाद आपका DV हो सकता है, ठीक है। तो डेट कभी भी आ सकती है फ्रेंड्स। पिछली बार आपके एग्ज़ाम ख़त्म होते ही 2-3 दिन के अंदर DV की डेट आ गई थी
और इस बार भी हो सकता है आ जाए, इसलिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। और देखिए, अगर हम परीक्षा की बात करें तो परीक्षा के बाद इतने सारे आपके रूल चेंज हो रहे हैं। सबसे बड़ा रूल तो आपका भाषा अर्हता को चेंज करना है। चेंज क्या करना, बल्कि भाषा अर्हता को हटा देना है। इन्होंने बिल्कुल शून्य मान लिया है। तो इस तरीके से यही लग रहा है कि ये भर्ती आपकी कोर्ट में फंस सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हैं और बिल्कुल सही बात भी है ये। और इस चीज़ के लिए मैंने आपको बोला था कि ट्विटर पे आप लोगों को कैंपेन चलाना है, और हो सके तो अतुल प्रसाद सर को आप टैग कीजिए, क्योंकि कमेंट तो आप उन्हें नहीं कर पाएंगे, उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ रखा है। आपको ट्विटर पे उनका अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग उन्हें टैग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, कट ऑफ की भी हमने बात करनी थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो कट ऑफ की हम बात करें तो 6 to 8, 9, 10th में तो आपकी कट ऑफ जाने ही वाली है हाई, बट 11, 12th में आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी हाई, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स कम हैं, ठीक है। और जो कट ऑफ की बात है तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम सभी सब्जेक्ट्स का अलग अलग जान लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।